हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चे, आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा लेक्चर जो है, आज का हमारा जो एजेंडा है वो साउंड वेव के साथ डील करना है। उसमें कुछ कुछ चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेशर वेव, एंड देन पावर क्या होता है और इंटेंसिटी क्या होता है। ये वाले पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए मैं इनको भी इंक्लूड कर लिया। और अभी जो हम आज करने वाले हैं छोटे से वीडियो में, इसमें हम लोग सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन कवर करने वाले हैं। बिलीव मी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फील के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हमसे क्वेश्चंस तो हो जाते हैं बट हमें फील ही नहीं आती, तो थोड़ा बहुत हम उसको लेके चलेंगे उस वाले पॉइंट को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्क्रीन पर बहुत कुछ है, अपने आप से स्टार्ट मत हो जाना, मैं आपको जैसे लीड कर रहा हूँ आप बस फॉलो करना आपको। यहाँ पे देखो बच्चे, मेरे पास एक छोटा सा, मैं एक यहाँ पे इसको बॉक्स में ले रहा हूँ कि अपने पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क आप कह सकते हो सोर्स ऑफ साउंड हो सकता है। इसके दो आर्म्स है, प्रॉन्ग्स है। अगर आप इनको हिट करोगे तो ये वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं, तो इससे डिस्टर्बेंस आगे प्रोपोगेट हो जाएगा। और मीडियम का पार्टिकल को जब डिस्टर्बेंस मिलेगा तो मीडियम का पार्टिकल भी क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और उसका जो मोशन का लाइन होगा वो प्रोपोगेशन के अलॉन्ग ही होगा, क्योंकि साउंड इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो हमने मान लिया किसी इंस्टेंट पर या किसी टाइम टी पर इसका डिस्प्लेसमेंट था इसके मीन पोजीशन से, जो कि x डिस्टेंस पे था। तो ये x से ये डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया s। तो s और x और टाइम में जो रिलेशन निकल के आता है उस इक्वेशन को हम लोग वेव इक्वेशन बोलेंगे। तो उसका वैल्यू होगा s नॉट साइन ओमेगा टी माइनस kx, है ना। तो s नॉट क्या है, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये है वेव नंबर। k का वैल्यू होता है 2π/λ, ओमेगा वैल्यू होता है 2πf। f है आपका लीनियर फ्रीक्वेंसी, या फिर इसी को हम लोग 2π/t भी कह सकते हैं, जहाँ पे t क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक पार्टिकल पूरा टू एंड फ्रो मोशन करने में जो टाइम लेगा उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये पहला इक्वेशन हमारे सामने आ गया। ठीक, अब देखो इस वाले पार्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखना ध्यान से। अगेन बेटा, मैंने क्या किया, एक ट्यूब बनाया है, ऐसे बहुत नैरो ट्यूब ले रखा है इमेजिनरी एयर का, है ना। ये बहुत ही छोटा है, आपने समझना कि बहुत बड़ा, ये बहुत ही छोटा, बस समझाने के लिए मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ए ले लिया। हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को अगेन जो है हिट करे होंगे इसके आर्म्स को, तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा। हमने किसी एक्स पर गया, मैं एक्स पर जाके येलो कलर का एक एलिमेंट ले लिया dx, एक्स पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लिया। ठीक, ये x वाला जो होगा उसका किसी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट अगर ds रहेगा तो dx वाला जो रहेगा उसका रहेगा s प्लस ds। ये लीनियरली बेटा इंक्रीज करता हुआ मानते हैं, है ना। इसी तरीके से डिफरेंशियल कैलकुलस चलता है बेटा, है ना। तो x वाला अगर s चला तो dx वाला कितना चल जाएगा, s प्लस ds चल जाएगा, ds, है ना ये। ओके, अब एक काम करो, जरा वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। तो पहले कितना वॉल्यूम था एलिमेंट का, वो था सर a इंटू dx था, बोलो था a इंटू dx। अच्छा, बाद में कितना हो गया उसको देखना, बाद में ये ब्लू वाला देखना अपने को। तो ये गैप बचेगा हमारे पास dx माइनस ds, और ये हमें दे रखा s प्लस ds। तो मैं लिख रहा हूँ dx माइनस s प्लस ds। s से s चला गया, बोल बेटा क्या बचा, dx प्लस ds बच गया। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास था v इनिशियल, वो था a dx। फाइनल हमारे पास आ गया a इंटू ds प्लस dx। अगर मैं कहूँ कि v फाइनल माइनस v इनिशियल कितना होगा, तो आप कहोगे उसे ही चेंज इन वॉल्यूम कह दोगे, और वो आएगा सर a इंटू ds आ जाएगा। देखो ना, इन दोनों जब माइनस करोगे तो dx से ds चला जाएगा ना, सिर्फ ds बचेगा। तो ये चीज़ अपने को अभी यूज़ में आने वाली है, ठीक है ना, a ds। ठीक है, चलो, तो उसको याद रखना कि हमने क्या देखा कि जो वॉल्यूम में चेंज आया था वो कुछ और नहीं था, वो आया था a ds। ठीक है ना। अब देख बेटा, बल्क मॉडुलस क्या होता है, किसी भी गैसियस मीडियम का बल्क मॉडुलस होता है -dp/dv/v। ये तो याद ही होना चाहिए, है ना, जरूर से ज़रूर याद होना चाहिए बच्चे। dp क्या है, एक्सेस प्रेशर। dv क्या है, वॉल्यूम में जो भी आपने कंप्रेस किया है। आप अगर किसी मीडियम को कंप्रेस करोगे ऐसे तो उसका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा ना थोड़ा सा,
तो कितना वो वॉल्यूम कम हुआ है वो डी वी हो जाएगा, डी वी अपॉन वी। वी क्या था, इनिशियल वॉल्यूम, है ना। और यहाँ पे माइनस साइन इसलिए लगा क्योंकि डी वी नेगेटिव आता तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो डी पी क्या हो जाएगा, वो आएगा माइनस वी टाइम्स डी वी अपॉन वी। बच्चे अभी मैंने बताया आपको कि डी वी की जगह पे क्या रखोगे, ए डी एस, देखो यहाँ पर रख दिया। वी की जगह पे क्या रखोगे, ए डी एक्स, है ना, ए से ए चला गया, हमारे पास डी पी आया माइनस बी डेल एस अपॉन डेल एक्स। हमने इसको पार्शली डिफरेंशियल फॉर्मेट में लिख लिया बेटा, है ना। तो एक इक्वेशन तो ये भी है कि एक्सेस प्रेशर जब भी आपको निकालना हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, डेल एस अपॉन डेल एक्स निकालोगे, इंटू बी कर दोगे, बी इज बल्क मॉडुलस। अच्छा, हम अपने आगे के इक्वेशंस वगैरह में डीपी की जगह पे सिर्फ स्मॉल पी लिखेंगे और ये हम समझ जाएंगे कि यही आपका एक्सेस प्रेशर है, ठीक है ना। ये देखो, अब देखो हमें पता है भाई कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये था। अगर मैं डेल एस अपॉन डेल एक्स निकाल लूँ तो उसको बी से मल्टीप्लाई करते मुझे एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा। तो मैंने वही किया, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये के वाई टर्म बाहर आ जाएगी, तो माइनस एस नॉट के और साइन का कॉस ये रख दिया हमने। अब इस वाले एक्सप्रेशन में मैंने रखा जब इस वाली जगह पर, तो क्या मिलेगा देखना, बी तो आ गया इसके साथ और एस नॉट के आ गया इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इस इक्वेशन को देखो ध्यान से, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा वो यही आएगा। इसको हम लोग कहते हैं प्रेशर एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, प्रेशर एम्पलीट्यूड, ठीक है बच्चे, ओके। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म है इन दोनों जगह पर सेम है। इस इक्वेशन को देखो, इसको देखो 1 और 2 को, ये वाली दोनों टर्म सेम है, लेकिन ये फंक्शन कॉस का, ये फंक्शन साइन का है। तो अगर कॉस को साइन में लिखना चाहोगे तो आप साइन क्या लिखोगे, 90 प्लस थीटा, या फिर जो भी हमारे पास था ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों वेव इक्वेशंस में, एक डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन है, एक प्रेशर वेव इक्वेशन है, इसमें फेज डिफरेंस कितने का आता है, वो आता है पाई बाई 2 का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कभी पूछ लिया जाए अपने से तो ये पता होना चाहिए कि भाई डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन और प्रेशर वेव इक्वेशन में फेज डिफरेंस कितने का है। तो आप बता सकते हैं कि फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2, 90 डिग्री का, सही है। मतलब जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहाँ पर प्रेशर एम्पलीट्यूड या प्रेशर मैक्सिमम होगा, और जहाँ पर ये आपका मैक्सिमम होगा यहाँ वहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। बात समझेगा। तो ये छोटी सी पहली इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जा सकता है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, आगे जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें आपका पावर और इंटेंसिटी के पॉइंट इंक्लूड होने वाले। अगेन मैंने क्या किया बेटा, ये डायग्राम बनाया, ट्यूनिंग फॉर्क लिया और यहाँ पे एक एरिया ले लिया मैंने, मान लिया कि इस पर जो एक्सेस प्रेशर आया है इस पॉइंट पर वो पी है, स्मॉल पी है। तो फोर्स कितना लग जाएगा, आप बोलोगे प्रेशर इनटू एरिया। अब बेटा ये वेव जो आ रही है कितना पावर ट्रांसमिट कर रही है, तो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है, आपसे कुछ पता होना चाहिए, ये होता है एफ डॉट वी। वी किसका, जो मूव कर सकता है, वो मीडियम का पार्टिकल है, तो एफ डॉट वी पी, है ना। अच्छा, तो Vp क्या हो जाएगा भाई, तो अगर डिस्प्लेसमेंट पता है, अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर आपने डिफरेंशिएट कर दिया ना तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा। चलो भाई अब क्या करना है, सिंपल देखो, F क्या है, P इंटू ए, Vp की जगह पे ds अपॉन dt रख दिया, और एक्सेस प्रेशर के लिए यहाँ से इस्तेमाल करोगे आप डेटा, वो आएगा B और A तो चल ही रहा था, डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल एस अपॉन डेल टी। तो मैं कहूँगा कि आप पावर के लिए ये एक्सप्रेशन भी याद रखो। मतलब एक अच्छा बच्चा जो होगा, जो चाहता है कुछ भी ना छूटे, रिस्क नहीं लेना चाहता है ना, उसके लिए भी ये चीज़ है कि पावर का ये वाला फॉर्मूला भी याद रहे तो बेहतर रहेगा, है ना। और एक्सेस प्रेशर का ये वाला भी रिजल्ट याद रहे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर का। अब देखो इसमें सारी वैल्यूज पुट करने बच्चे, मैं यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन से एक बार डेल एस अपॉन डेल एक्स निकालूंगा, एक बार डेल एस अपॉन डेल टी निकालूंगा और उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, मुझे पावर मिल जाएगा। देखना मैं वही करने वाला हूँ, है ना। फिलहाल इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं पावर। तो पावर अपॉन एरिया करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो इंटेंसिटी में बस इस वाले एक्सप्रेशन में बेटा, इस वाले एक्सप्रेशन में ये इधर चला जाएगा, तो बी डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल एस अपॉन डेल टी क्या दे देगा हमें, इंटेंसिटी दे देगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे, है ना। अब देखो हमने यहाँ से एस लिया, उससे डेल एस अपॉन डेल टी निकाला, डेल एस अपॉन डेल एक्स निकाला। अब वो तो बहुत आसान था, इनको मैंने उठा के यहाँ पर चिपका दिया बेटा, तो ये माइनस यहाँ आया था तो माइनस ने माइनस को मिलकर प्लस कर दिया, तो हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट आया, है ना। बी एस नॉट स्क्वायर,
ये के है, के टाइम्स ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि वो कॉस यहाँ पे भी आ रहा था, कॉस यहाँ पे भी आ रहा था, जब दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर हो जाता। ठीक है, अब चूंकि हम ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एवरेज इंटेंसिटी निकालने में, ये बेटा आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी था, इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी है ना, हमें हमारा इंटरेस्ट रहता है एवरेज निकालने का, तो ये चीज़ तो कांस्टेंट है, इसका एवरेज यही रहेगा, लेकिन कॉस स्क्वायर का एवरेज जो होता है वो होता है 1/2, या साइन स्क्वायर का एवरेज होता है 1/2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एवरेज इंटेंसिटी बी एस नॉट स्क्वायर ओमेगा के/2। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने और आ गया है ना। एस नॉट क्या पता आपको, एस नॉट था बच्चे एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, बी क्या था बल्क मॉड्यूलस, ओमेगा क्या था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के क्या था 2π/λ। अच्छा, के और ओमेगा में एक और रिलेशन होता है, v इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन के, ये आपका वेव वेलोसिटी, ये ओमेगा और ये के, तो अगर यहाँ से के निकालोगे तो हो जाएगा आपका ओमेगा अपॉन वी। तो मैंने के निकाला और बी की जगह पे ये लिख दिया रो वी स्क्वायर, है ना, क्योंकि हमें पता है कि साउंड का जो स्पीड होता है किसी मीडियम में, उस मीडियम की इलास्टिसिटी अपॉन रो होता है बेटा। तो अगर आप स्क्वायर करोगे और रीअरेंज करोगे तो ये आएगा बी इक्वल टू रो इंटू वी स्क्वायर। तो बी की जगह पे ये रखा, के की जगह पे ये रखा इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आता है। और ओमेगा की जगह पे अगर मैं 2πf रखता हूँ तो ये रिजल्ट निकल के आता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2π मैं भी लिख रहा हूँ, 2π स्क्वायर एफ स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर रो इंटू वी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मुझे जो है प्रेशर एम्पलीट्यूड के फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसी को रीअरेंज कर दूंगा ये वाले एक्सप्रेशन से, तो मेरे पास एक और रिलेशन आता है। मैं इसको अलग से नहीं रीअरेंज करके मतलब कैसे आया वो नहीं बताया, बट यस वो आप कर सकते हैं, बट आपको ये बता दिया मैंने कि भैया ये आता है फाइनल रिजल्ट आई का, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ये अपने को ध्यान में रखना है, पी नॉट स्क्वायर अपॉन रो इंटू वी। अब एक छोटी सी बात और देखो जो यहाँ पे गौर करने वाली है, या फिर जो अभी तक आप बहुत जगह वेव ऑप्टिक्स वगैरह में इस्तेमाल करते होगे कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। तो देखो अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेव देखते हो आप, तो यहाँ पर ये क्या है एम्पलीट्यूड ही तो है, तो आप लिखोगे इंटेंसिटी या एवरेज इंटेंसिटी हो जाएगा एस नॉट स्क्वायर। अगर आप प्रेशर वेव देखते हो तो यहाँ पे भी देखो ये प्रेशर का एम्पलीट्यूड है, तो आप बोलोगे इंटेंसिटी जो आएगा पी नॉट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस पर ही बेस्ड कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे जो आपके जेईई मेंस नीट वगैरह में काम आ जाएंगे बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।